हेलो गाइस, कैसे हैं आप? हाजिर हो आई एम ज़ॉम्बी की एक और नई एपिसोड के साथ। पिछले एपिसोड में हमने देखा था बर्मिंग ज़ॉम्बी को देखने के बाद अपने पैंट में मुंह देता है। तो अब आगे इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं प्रोफेसर की सबॉर्डिनेट कहता है, तुम रुक क्यों गए, जाओ जाकर उसके ऊपर अटैक करो। लेकिन बर्मिंग बहुत ही बुरी तरीके से डर और घबरा गया होता है। और फिर हम उसका एक पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर ज़ॉम्बी ने उसे बुरी तरीके से धोया होता है और उसकी बॉडी को छोटे छोटे टुकड़े में पेड़ पर लटका दिया होता है जहाँ पर उसे 100 साल तक रखा गया था। अरे जाकर उसके ऊपर अटैक करो, प्रोफेसर की सबॉर्डिनेट कहता है। लेकिन बर्मिंग बहुत ही बुरी तरीके से डर गया होता है जिसके चलते प्रोफेसर की सबॉर्डिनेट का सिस्टम क्रैश हो जाता है। और फिर बर्मिंग वहाँ से भागते हुए कहता है, मैं उसके साथ फाइट नहीं कर सकता, तुम जाकर उसके साथ फाइट करो। क्या? जो देखकर डैन और दोनों ही प्रेसिडेंट का मुंह बंद हो जाता है, यहाँ तक अपने ज़ॉम्बी का मुंह भी बंद हो जाता है। उसके ऊपर से मेरी कंट्रोल कैसे जा सकती है? ये फर्स्ट टाइम हुआ है, ऐसा पहले मेरे साथ कभी नहीं हुआ। चलो कोई बात नहीं, मेरे पास और भी ज़ॉम्बी हैं तुमसे फाइट करने के लिए, प्रोफेसर की सबॉर्डिनेट कहता है। देखकर प्रोफेसर कहते हैं, चलो छोड़ो ये सब। वो सब इधर आ गए और फिर हम देखते हैं आसमान पर एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा होता है जहाँ पर जैंग लेंग्क्यू कहता है, तुम श्योर हो ना तुम्हारा ब्रदर फे ज़मीन के नीचे है? हाँ मैं शेयर हूँ। यहाँ पर टोटल 6 फ्लोर है जहाँ पर इसका एरिया टोटल 11,000 स्क्वायर मीटर है। क्या? 11,000 स्क्वायर मीटर? कितनी देर उसे ढूंढेंगे इस एरिया में? जैंग लेक्यू कहता है। जो सुनकर एक प्रेसिडेंट कहता है, कुछ समय प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा पावर को यूज़ करना काफ़ी होता है। कहते ही वो हेलीकॉप्टर से नीचे कूद जाता है। जो देखकर जैंग लेक्यू कहता है, दिन मर जाएगा कुत्ते की मौत, जग में सब कहेंगे मर गया मादर लाला। वो प्रेसिडेंट बड़े ही तेजी के साथ जमीन के नीचे आता है और अपनी तलवार से उधर एक बड़ा सा होल कर देता है और कहता है, एलिवेटर से ज्यादा ये फास्ट है। ये देखकर जैंग लीक्यू चीफ से कहता है, इसके दिमाग में भूसा भरा हुआ है क्या? तुमने नहीं कहा था अपने दिमाग को यूज करने का? अगर क्या हो यहाँ पर एक ट्रैप हो। जो सुनकर चीफ कहता है, एब्सोल्यूट पावर के सामने ट्रैप यूजलेस होती है और मैं अभी जा रहा हूँ सेकेंड लाइन को डिफेंस करने के लिए। कहते ही वो भी हेलीकॉप्टर से कूद जाता है। जो देखकर जैंग लीक्यू और भी ज़्यादा शॉक और हैरान हो जाती है। फिर हम ज़मीन का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी सोल्जर उस एरिया को चारों तरफ से घेर लेता है। तभी अनाउंस होती है, चीफ एरिया नंबर 1 पे कुछ भी नहीं है और एरिया नंबर 2 पे भी कुछ नहीं है। जो सुनकर वो बंदा कहता है, क्या? अब ये मत कहना यहाँ पर कुछ नहीं है। ये देखकर चीफ कहता है, ये इम्पॉसिबल है, मैंने इस सिटी के सारे रास्ते को सील कर दिया है, यहाँ तक ज़मीन के अंदर और पानी के नीचे और यहाँ तक हवा में भी। यहाँ से एक मच्छर भी पास नहीं हो सकता। फिर हम देखते जैंग लेक्यू कहता है, हम यहाँ पर रुके क्यों है? क्या हम नीचे जाकर उन बुरे लोगों को पकड़ नहीं सकते? अगर हम एक साथ काम करेंगे, हम इतना भी ज़्यादा कमज़ोर नहीं है। मैं अपनी बैड लक से उन लोगों को बर्बाद कर देना चाहती हूँ। तभी हम एक छत का सीन देखते हैं जहाँ पर प्रोफेसर और उसका पूरी टीम और उसका सबॉर्डिनेट होता है। जहाँ पर उसका सबॉर्डिनेट कहता है, वो सब इधर आ गए। प्रोफेसर कहता है, तो फिर ठीक है, प्लान ए को एक्टिव करो। फिर हम उसी हॉल के अंदर एक लैब का सीन देखते हैं जहाँ पर उस आदमी के सामने एक पेपर होता है जिस पर लिखा होता है, ज़ॉम्बी किंग अंदर है। अब ये क्या है? इसके अंदर एक ज़ॉम्बी किंग है जो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। अगर तुम एक मर्द के बच्चे हो तो इसे तोड़ के दिखाओ। जो देखकर वो आदमी गुस्सा हो जाता है और अपने एक सोल्जर से कहता है उस कांच को तोड़ने के लिए। जो सुनते ही वो सोल्जर उस कांच को तोड़ने के लिए जाता है, लेकिन चीफ कहता है, रुको, रुक जाओ, हम यहाँ पर प्रोफेसर को पकड़ने के लिए आए हैं, हम एक्स्ट्रा रिस्क नहीं ले सकते। ब्रदर फे, उन लोग ट्रैप पर नहीं फंसे, प्रोफेसर की सबॉर्डिनेट कहता है। फिर प्रोफेसर कहता है, तो फिर ठीक है, प्लान बी को एक्टिव करो। कहते ही वो एक बटन को दबा देता है जिसके चलते उस ज़मीन के अंदर उस लैब में एक ज़बरदस्त ब्लास्ट होता है। प्रोफेसर की सबॉर्डिनेट कहते हैं, ब्रदर फे, ये अब ओपन हो गया। फिर प्रोफेसर हंसते हुए कहता है, आज ह्यूमैनिटी का चैप्टर क्लोज हो जाएगा। वेलकम करता हूँ उस ग्रेटेस्ट स्पीशीज का। बाहर आओ, आकर ह्यूमंस को मार दो और साथ में मुझे भी। फिर हम लैब का सीन देखते हैं जहाँ पर धूल हटने के बाद हम एक बच्चे ज़ॉम्बी को देखते हैं। जो देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं और चीफ कहता है, ध्यान से, अगर ये शुरू से ही क्रूल दिखता तो कोई दिक्कत नहीं थी। प्रॉब्लम तब होती है जब प्रॉब्लम एक बच्चे की तरह कमज़ोर और हार्मलेस होती है। इसे अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। इस तरह के सिचुएशन में मैं कई बार फंस चुका हूँ। लेकिन वो आदमी चीफ की बातों को इग्नोर करता है, उस बच्चे ज़ॉम्बी के ऊपर जाकर अपना एक अटैक कर देता है। लेकिन वो बच्चा ज़ॉम्बी बड़े ही तेज़ी के साथ उसके अटैक को डॉज कर लेता है और उसके सर के ऊपर खड़ा हो जाता है। जो देखकर चीफ कहता है, मुझे पता था, सभी लोग जल्दी से यहाँ से भागो। चीफ चिल्लाते हुए कहता है,
जो सुनकर जितने भी सोल्जर वहाँ पर थे वो सभी भागने लगते हैं और फिर वो आदमी अपना एक और अटैक उस बच्चे ज़ॉम्बी के ऊपर कर देता है, जिसके चलते वो ज़ॉम्बी 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, जो देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं वो ज़ॉम्बी अपने आप को फिर से एक कर लेता है। तो यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग होती है। हाँ पता है ये थोड़ी छोटी है, लेकिन इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।